आप हैं क्या? ये बच्चे छोटे छोटे जो बैठे हैं, मेरी छोटी छोटी गुड़िया बहनें जो बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, ये हैं क्या वास्तव में? ये हैं प्रकाश पुंज। आग्रह है कि वो देश में बहुत बहुत आभार। एक पुष्प रोज सुबह उठकर अपनी जन्म देने वाली माँ, अपनी माता श्री के चरणों में अर्पण करना है। अगर आसपास पुष्प ना हो तो अपने शीश को उसके चरणों में झुका दो। आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा, मेरी ये गारंटी है आपको। आप इसको करके देखो जीवन में। इस दुनिया के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर माँ से बड़ा कोई नहीं है। उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं, उससे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। एक एटम बम को बनाने में जितना समय मेहनत जितनी लगती है, एक बच्चे को जन्म देने में उतनी मेहनत लगती है। माँ की गोद स्वर्ग नरक और कोई नहीं है, उसकी गोद ही स्वर्ग है। उसकी गोद में अपना सर रख दो, उसकी गोद में बैठ जाओ। जब छोटा बच्चा उसकी गोद में बैठता है, अपने बच्चे को वो राजा बना के रखती है, वो मेरा राजा बेटा है। उसकी गोद ही स्वर्ग है। ये सारी दुनिया उसके आंचल से बहुत छोटी है। डट के उसकी पूजा करो जितनी कर सको। सेवा तो बहुत छोटा शब्द है, उसकी पूजा करो जितनी आप कर सको। आप जीवन में जो मांगोगे वो आपको अपने आप आपके पास चल के आएगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। एक हमें जो है मौन रहना सीखना होगा। जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलना। आवश्यकता जितनी बोलने की है उतना ही बोलना, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं बोलना। जैसे ही हम शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, हमारे अंदर एक अजीब सी ताकत, मस्तिष्क में एक अजीब सी ताकत पैदा होगी। वो आपको अपनी वो प्रकाष्ठा, एक अनंत अनादि परम जिसको हम कहते हैं, वहाँ तक आपको वो ले जाएगी। तो ये छोटी छोटी 2-3 बातें हैं, आप अपने जीवन में इसको उतारो। हम तो जहाँ भी जा रहे हैं एक ही मंत्र है कि माँ की डट के पूजा करो, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो आप अपने जीवन में इसको
उतार के देखो, आपको फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। जैसे भी आपको लगेगा कि यार ये तो एकदम चमत्कार हो गया। आप हैं क्या? ये बच्चे छोटे छोटे जो बैठे हैं, मेरी छोटी छोटी गुड़िया बहनें जो बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, ये हैं क्या वास्तव में? ये हैं प्रकाश पुंज। इसलिए आपकी अपनी ताकत कितनी है इसका अंदाज़ा आज लगा सकते हैं और बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ लाइनें अंग्रेज़ी के बोल के उसका हिंदी अनुवाद करता हूँ। महर्षि अरविंद कहते हैं, अपलिफ्टिंग द वर्ल्ड टू गॉड इन डेथलेस लाइट। ऐसा लगता है जैसे सारी पृथ्वी को भगवान के पास लेकर चला गया हो और ऐसी जगह पर चला गया हो जहाँ का प्रकाश कभी बुझता नहीं है, डेथलेस लाइट। एंड ब्रिंगिंग द गॉड डाउन टू द वर्ल्ड ऑन अर्थ आई केम। जिस पृथ्वी पर आप हैं ऐसा लगता है कि जैसे भगवान को पृथ्वी पर हम उतार लाए हैं। एंड यू शुड वॉक सिलीशियल ऑन दिस अर्थ जस्ट लाइक गॉड्स। और जैसे देवता ऊपर घूमते हैं ऐसे ऐसा लगता है आज के समय कि आप बच्चे भी, कोई इंद्र होगा, कोई बृहस्पति होगा, कोई कैसा होगा, सब देवता लोग, वरुण देव, जितने भी देव हैं, ऐसा लगता है कि आज पृथ्वी पर वो विचरण कर रहे हैं। इसलिए आपका जो परिचय है वास्तव में, आपकी जो आँखों की चमक है, आपके जो होठों की मुस्कान है, वो भगवान कृष्ण के आँखों की चमक और भगवान कृष्ण के होठों की मुस्कान है। ये भूलिए मत। कोई कितना भी आपको भुलाने की कोशिश करे, आप इसको भूलना मत। इसलिए हम सब इस बात को याद रखेंगे। और फिर से कहते हैं, सावित्री के अंदर ग्रंथ जो लिखा 24,000 लाइनों की पोएम है महर्षि अरविंद की, कि द लाइफ यू लीड कंसील्स द लाइट यू आर। ऐसा इस पृथ्वी पर आकर ऐसा हो गया कि हमको भुला दिया गया कि हम प्रकाश हैं। हमको भुला दिया लोगों ने। कैसे भुला दिया? जिधर भी जाएंगे कोई नौकरी की बात करेगा, कोई कैसी बात करेगा, कोई कैसी बात करेगा। जन्म लेना आपके हक में नहीं था। आप अमेरिका में पैदा हो, इंग्लैंड में पैदा हो, भारत में पैदा हो, तमिलनाडु में पैदा हो, केरल में पैदा हो, ये आपके बस की बात नहीं है। लेकिन जीवन को अर्जित करना आपके बस में है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव मुड़िया खेड़ा में। पहले मैं आपको ये बच्चों की तमाम तस्वीरें दिखाना चाहूँगा और आप देखेंगे हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आज बच्चों में भोजन परोसा जा रहा है और बच्चों को भोग लगाकर आशीर्वाद देने की मुहिम है। मनीष भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों को भोजन वितरित किया जा रहा है। मनमोहित जी, मैं आपका यहाँ मुड़िया खेड़ा में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप देख ही रहे हैं, हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक मुहिम चलाई हुई है कि सिरसा आसपास के जितने गांव हैं उन गांवों के स्कूल में जाकर उन बच्चों के साथ भोजन करने का उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मेरा पूरा परिवार, 3 पीढ़ी, मैं खुद और मेरा बेटा लक्ष्य है, मतलब बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना। ये मुहिम मेरी माता जी की पुण्यतिथि है 5वीं 31 अक्टूबर को और 6 दिसंबर को उनकी जयंती है। तो 6 दिसंबर तक ये इस पूरे वर्ष जो है ये मुहिम चलेगी। तकरीबन हम 30-40 स्कूलों में जाएंगे और बच्चों के साथ भोजन करेंगे। एक मुहिम जो है भात भरने की, जो आपने देखी है, तकरीबन 50 बहन बेटियों का भात हम उनके घर पर जाकर भर रहे हैं। कोई भी ऐसी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूँगा, कोई भी बहन बेटी जिसकी शादी हो, उसमें ज़रूरत का जो सामान उनको चाहिए, उनके घर पर जाकर हमारी पूरी टीम भात भरने का कार्य कर रही है। तो 2 तरह की मुहिम इस वर्ष 2025 में हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरी माता श्री के आदर्शों पर समर्पित है, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में जिसका गठन हुआ, तो 2 तरह की मुहिम के साथ चल रहा है। जल्दी इसमें हम एक तीसरी मुहिम और जोड़ेंगे, उसकी जानकारी भी आपको जल्दी मैं बताऊँगा। तो 3 तरह की मुहिम जो इस वर्ष हम लेकर चलेंगे। बाबूजी ने बच्चों को मोटिवेट किया और बच्चों को प्रकाश कुंज कहा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे तो भगवान का साक्षात रूप है, प्रकाश पुंज है, भगवान का अंश है। उनका भोग लगाकर जो आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैं ये मानता हूँ जो दीपावली आ रही है, दीपावली से भी आगे तक ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। तो गणेश जी का पूजन, माँ लक्ष्मी जी का पूजन और ये जो बेटियाँ हैं इनको भोग लगाकर माँ दुर्गा का पूजन और सावन का महीना है भोलेनाथ का पूजन, ये चारों ऐसे साक्षात, मतलब ऐसे हो रहे हैं जैसे इन चारों का साक्षात आशीर्वाद मेरे परिवार को मिल रहा है। तो मैं बच्चों को तो भगवान का रूप ही कहता हूँ, ये अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, इसी के साथ हम हर स्कूल में जा रहे हैं। तो आत्मिक तौर पर सर कितनी संतुष्टि मिलती है जब बच्चों के बीच पहुँचते हैं और छोटे छोटे बच्चों को जब भोजन का भोग लगाया जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है, ये मुहिम आपकी है, तो संतुष्टि कितनी मिलती है सर? मनमोहित जी, हमने वो मुकाम देखा है जो अब तक
पूरे हिंदुस्तान के अंदर 400 लोगों ने देखा है। 200 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ की आबादी अभी है। आज़ादी के बाद अब तक 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो धरती पर आकर चले गए। 200 करोड़ लोगों में से 400 लोग ऐसे हैं जो राज्यपाल के पद पर पहुँचे हैं। तो हम वो मकाम देख के आए हैं। पर ये जो बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना और उनके साथ भोजन करना, ये जो सुख और आत्मिक शांति है, इसका कोई जवाब नहीं है। ये कहीं नहीं मिल सकती। एक परम सुख, एक परम अनंत अनादि जिसको कह सकते हैं, वो हमें प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों को मोटिवेट करने के साथ 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 जीरो बनने की कला या फिर मैं कहूँ मौन रहने की कला भी बताई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मनमोही जी, मेरे पास जो मंत्र है, जो मैंने अपने जीवन में खुद को उतारा है, वही मंत्र मैं बच्चों को दे रहा हूँ कि एक पुष्प अपनी माता श्री के चरणों में सुबह अर्पण करना है। पुष्प ना हो तो अपने शीश को माता श्री के चरणों में रोज़ झुकाना है। आप देखोगे कि आपके जीवन में कैसे बहारें बरसेंगी और आप चमत्कार देखोगे कि क्या क्या चमत्कार होते हैं, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है। माँ की पूजा सर्वोपरि है। माँ से बड़ी कोई पूजा नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं, दोस्त नहीं, शुभचिंतक नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं है। अपने जन्म को खतरे में डालकर वो हमें जन्म देती है। इस धरती को, इस प्रकृति को देखने का जो हम आज मौका पा रहे हैं, वो उसी की बदौलत है। तो उसकी जितनी पूजा हो करके डट के करे। सेवा बहुत छोटा शब्द है, जो चाहोगे वो मिलेगा। तो तीनों पीढ़ियाँ जब बच्चों के भी पहुँच रहे हो तो बच्चों की तरफ से किस प्रकार का प्यार या स्नेह दिया जाता है सर? ज़बरदस्त। आप देख रहे हो बच्चे इतने खुश होते हैं। और बच्चों के बीच में आज तक इतनी बड़ी शख्सियत जो राज्यपाल के पद पे रहो, आज तक कभी आया नहीं है और ना ऐसे बैठ के उसने भोजन किया है। तो बच्चों की सीमा का और खुशी का कोई अंत नहीं है। बच्चे बहुत खुश हैं, पूरा स्कूल स्टाफ बहुत खुश है। हालांकि मैंने देखा था कि बच्चों में ऑटोग्राफ लेने की बड़ी हो जाती है, क्योंकि लक्ष्य का बहुत बच्चे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि तीसरी पीढ़ी है और बच्चे बड़ा उन्हें पसंद कर रहे हैं सर। आजकल क्या मनमोहन जी, युवाओं का टाइम है। लक्ष्य मेरा बेटा है जो युवा है, बच्चे देखकर उसको खुश होते हैं कि एक इतनी छोटी उम्र का बच्चा अगर ये आकर सेवा कर रहा है, तो बच्चों में एक खुशी है। वो उसका ऑटोग्राफ और उससे फ़ोटो खिंचाने का बच्चों में एक शौक़ रहता है। तो ये मेरा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरा नाम सूर्या है। मैं +1 की कॉमर्स की छात्रा हूँ। कैसा लगा आपको भोजन? मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी वो खाना अच्छा बनाया था। तो गणेश लाल जी ने सफलता का मूल मंत्र दिया है, कैसा लगा आपको मंत्र? वो भी बहुत अच्छा है। उन्होंने हमें अपने आगे भविष्य में जो करना है उसके लिए ठान लेना चाहिए, भी ये करना है वो करना है। तो उसके लिए पहले मेरा परफेक्ट रहना चाहिए और वो हर किसी के रोल मॉडल भी हो सकते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे उनसे मिले, ये हमारा बहुत ज़्यादा सौभाग्य है। तो जिस तरह की बातें आपको बताइए, मान के चले कि आपके भी रोल मॉडल बन सकते हैं। हाँ सर। क्या नाम आपका? खुशबू। तो कैसा लगा आपको भोजन, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर भोजन बहुत अच्छा था। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने हमारे बीच में आके भोजन किया और हमें इतना स्नेह दिया। हम उनके बहुत आभारी हैं। जो मैसेज मनीष जी ने या फिर गणेश लाल जी ने दिया, उससे आपने समझा क्या मैसेज है वो? हाँ, हमने समझा कि अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और शांत रह के अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम स्वाति है और मैं भी +1 साइंस की स्टूडेंट हूँ। और हमें बहुत खुशी हुई कि उड़ीसा के जो पूर्व राज्यपाल जी है श्री गणेशी लाल जी, वो हमारे बीच में आए। उन्होंने हमारे साथ भोजन ग्रहण किया और हमें भी भोजन खिलाया। उनका भोजन बहुत स्वादिष्ट था और उनकी जो बातें थी कि हमें मौन रहकर सफलता का, जो हम मौन रहकर अगर हम कामयाबी की करें तो हमारी सफलता शोर मचा देगी। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पहले गुरु जो हैं वो हमारे माँ बाप होते हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया है तो हमें अपने माँ बाप के आदर्श कदमों पर चलना चाहिए। तो जितनी बातें उन्होंने आपको बताई सब अडॉप्ट करेंगे आप लाइफ में? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है और उनके बारे में भी हमें बहुत अच्छा कुछ पता चला है। तो इससे तो पता चलता है कि हमें एक आदर्श जो रोल मॉडल है उन्हें हम बना सकते हैं और उनकी बातों को हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। क्या नाम आपका? नेहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें गणेश लाल के साथ जी के साथ बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमसे बहुत स्नेह किया। उन्होंने खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो जो बातें उन्होंने बताई आप उनको अडॉप्ट करेंगे लाइफ में? यस। पूरी निष्ठा के साथ? हाँ। गौरव कैसा खाना लगा? पहले तो खाना बताइए। खाना बहुत अच्छा था जी, बहुत अच्छी तरह से हमने खाया, बहुत आनंद आया। तो कैसा महसूस हुआ जब उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल आपके बीच में पहुंचे और आपको अच्छा सा मंत्र दिया सफलता का? क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने भी वो बहुत अच्छी तरह से सुना था, हमें वो भी अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। अच्छा लगा जी हमें वो मंत्र। तो मैं मान के चलूँ कि जो बातें उन्होंने बताई आप उसको लाइफ में प्रॉपर अडॉप्ट भी करेंगे? जी हाँ जी। जी। क्या नाम आपका? प्रीत। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का मैसेज आज दिया गया है? जी एक तो मौन कर लिए दिया था और सफलता देने के लिए मतलब अच्छे बच्चे रहे और यहाँ पर गिना खिलाए। तो मान के चले कि जो सफलता का मंत्र दिया आप उसको एक्सेप्ट करेंगे ताकि लाइफ में कामयाब हो जाएं? यस जी। और खाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? अंश।
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह का मैसेज दिया गया, खाना भी वितरित किया गया? अच्छा था खाना। अच्छा खाना था। और जिस तरह का मैसेज दिया गया, एक्सेप्ट करेंगे लाइफ में आप? यस। तो कैसा लगा जब आप मैसेज को समझ रहे थे? बहुत अच्छा लगा। उन्हें बहुत ही अच्छा लगा कि इतने बड़ी पर्सनैलिटी आके उनके साथ खाना खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा फील हुआ। हर बच्चे को मोटिवेशन मिला इससे और सीखने के लिए और आगे बढ़ने का एक अच्छा मैसेज मिला है सब। बहुत अच्छा, एक अच्छी पहल बच्चों के लिए और उनकी प्रोग्रेस के लिए आगे एक अच्छा मैसेज दिया गया है, जिसमें बच्चे अपने मतलब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है और एक अच्छी पहल जो बच्चों को मोटिवेट करती है आगे के लिए। अब बड़े बढ़िया ढंग से मैडम बच्चों को मोटिवेट भी किया गया और बच्चों को मैसेज बड़े अच्छे तरीके से समझ भी आया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया, जिसमें चाहे वो फर्स्ट क्लास का बच्चा है चाहे वो 10th क्लास का बच्चा है, इजीली समझ सकता है। और सर का कहने का ढंग और तरीका बहुत ही बढ़िया था सर। तो खाना भी अच्छा लगा होगा बच्चों को, मैं मान सकता हूँ। खाना बहुत बच्चों ने एंजॉय किया, बहुत अच्छा खाना था, सभी ने एंजॉय किया। थैंक यू सर। तो बिल्कुल दिखाना चाहूँगा मैं एक बार फिर से, पहले आपको बच्चों की तस्वीरें दिखा दूंगा। हारेका सहाय चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से बच्चों में भोजन वितरित किया जा रहा है और इस पूरे अनूठे संगम में मैं कह सकता हूँ कि तीनों की तीनों पीढ़ियाँ, जी हाँ दोस्तों, तीनों की तीनों पीढ़ियाँ सिंगला परिवार की, चाहे आप प्रोफेसर गणेशी लाल की बात कीजिए, उनके बेटा मनीष सिंगला की बात कीजिए, उनके पुत्र लक्ष्य सिंगला की बात कीजिए, तो तीनों की तीनों पीढ़ियाँ अपने हाथों से बच्चों को भोजन परोसते हुए दिखाई दे रही हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया